वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ प्रमेद यादव। आज हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले हम हिंदी पेडागोजी का टॉपिक भाषा का आकलन भाग 1 कर चुके हैं। जी, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम भाषा का आकलन भाग 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। पहला विकल्प है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। बिल्कुल, हम प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा भाषा प्रयोग कैसे कर रहा है। भाषा प्रयोग का मतलब है बच्चा बोलता कैसे है, भाषा को बोलता कैसे है, लिखता कैसे है, सुनकर भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है। तो ओवरऑल हम भाषा प्रयोग की क्षमता का ही आकलन करते हैं। दूसरा विकल्प है उसकी लेखन क्षमता का आकलन। तीसरा है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। चौथा है उसकी पठन क्षमता का आकलन। तो जो विकल्प दूसरा, तीसरा, चौथा है उसमें केवल लेखन क्षमता के आकलन की बात हो रही है, या बोलने की कुशलता का आकलन की बात हो रही है, या फिर पठन क्षमता की बात की आकलन हो रही है। लेकिन जो विकल्प 1 है उसमें लेखन, बोलने की क्षमता, पठन क्षमता, इन तीनों को मिलाकर ही भाषा प्रयोग होता है, उसकी बात की जा रही है। इसीलिए इसका उत्तर पहला विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। पहला है कहानी लिखना। प्रश्न ध्यान रखिएगा, प्रश्न में पूछा सबसे कम प्रभावी तरीका। सीटेट अक्सर नहीं, सबसे कम, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ सबसे कम प्रभावी पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प है कहानी लिखना। बच्चा कहानी तभी लिख सकता है, बच्चा कहानी लिखने का मतलब है कि बच्चा अपने शब्दों में कहानी लिख रहा है। अपने शब्दों में कहानी लिखने का मतलब है कि बच्चे ने कहानी को अच्छे से समझ रखा है। दूसरा है घटना वर्णन। घटना वर्णन भी बच्चा अपने ही शब्दों में करेगा। तीसरा है श्रुतलेख। श्रुतलेख का मतलब है सुनकर लिखना। तो सुनकर लिखना भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी होगा। चौथा है कहानी कहना। कहानी भी बच्चा अपने शब्दों में ही कहेगा। तो विकल्प कहानी लिखना, घटना वर्णन और कहानी कहना, विकल्प 1, 2 और 4 तो सही है, भाषा आकलन के लिए प्रभावी तरीका है। लेकिन सुनकर लिखना तीसरा जो है वही सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार अंशतः सही है? नहीं, यह विचार तो सही लग रहा है। दूसरा पूर्णतः गलत है, यह तो होगा ही नहीं क्योंकि विचार सही है। तीसरा निराधार है, यह भी नहीं होगा। चौथा है पूर्णतः सही है। जी बिल्कुल, देखिए आकलन की प्रक्रिया जब भी होती है तो उसमें बच्चे के साथ साथ शिक्षक का भी आकलन होता है। अब अगर आकलन हो रहा है तो शिक्षक किस शिक्षण विधि के द्वारा आकलन कर रहा है, यह चीज़ भी उभर कर सामने आती है। तो इसीलिए आकलन की प्रक्रिया में बच्चे के साथ साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो इसका उत्तर चौथा सही है कि पूर्णतः सही है। चौथा क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, देखिए अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन को हम असेसमेंट का भाग कब कह सकते हैं, यह प्रश्न है। प्रतिदिन, पहला विकल्प है प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जाए। हाँ, अवलोकन अगर प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जाए तो क्या वो आकलन हो सकता है? हाँ, कुछ हद तक ये बात सही लग रही है। दूसरा है लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। देखिए अवलोकन अलग अलग लड़के लड़कियों करना तो समावेशी शिक्षा के विपरीत है, तो यह उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा है अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा है। देखिए आकलन या अवलोकन अनौपचारिक रूप से भी किया जाता है, तो यह विकल्प भी गलत हो गया। चौथा है नियमित रूप से किया जा रहा हो। हाँ, अगर अवलोकन को हम नियमित रूप से करते हैं तभी वो आकलन का भाग होगा, यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि अवलोकन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन करना। अगर हम कक्षा में बच्चों को नियमित रूप से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनकी गतिविधि क्या है, कैसे वो पढ़ रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तभी क्या होगा, आकलन बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसीलिए इसका उत्तर चौथा जाएगा। ध्यान रखेंगे, पहला उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर चौथा होगा। पांचवा क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है पोर्टफोलियो। हाँ,
पोर्टफोलियो हम जानते ही हैं कि पोर्टफोलियो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें बच्चे की सभी गतिविधियाँ बच्चा पढ़ने में कैसा है, लिखने में कैसा है, ड्राइंग में कैसा है, खेलने में कैसा है, भाषण देने में कैसा है, मतलब बच्चे की समग्र गतिविधि का रिकॉर्ड ही पोर्टफोलियो होता है। तो इससे भी भाषा का आकलन होता है, बहुत बेहतर तरीके से होता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है नाटक का मंचन, वीडियोग्राफी, लिखित परीक्षा। तो विकल्प दूसरा, तीसरा और चौथा से भी भाषा का आकलन होता है, लेकिन कम स्तर पर होता है। तो सबसे बेहतर तरीके से अगर भाषा का आकलन किसी भी चीज़ से होता है तो वह है पोर्टफोलियो, इसलिए इसका उत्तर होगा पहला, पोर्टफोलियो। आप ध्यान रखेंगे कि सीटेड क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट करने का मतलब है कंसेप्ट रिपीट करता है। तो यह क्वेश्चन हमने अभी इसके पहले वाले भी सेशन में किया था और इसमें भी हम कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि सीटेड हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसलिए आप कंसेप्ट रटने के बजाय कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। देखिए, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हिंदी पेडागोजी में, सीटेट की हिंदी पेडागोजी में केवल, ही, शब्दशः, ये सब शब्द आते हैं तो ध्यान रखेंगे वह कभी उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सब शब्द उत्तर को बहुत संकुचित कर देते हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। नहीं, भाषा में आकलन की प्रक्रिया से बच्चों के साथ साथ शिक्षकों की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो इसलिए विकल्प 1 और 2 तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि शिक्षक और बच्चों दोनों का होता है। यहाँ पे केवल शिक्षक और बच्चों की बात कर रहा है, तो विकल्प 1 और 2 तो होगा नहीं उत्तर। तीसरा है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो अभ्यासों से आकलन तो होता है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। चौथा है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। हाँ, जब भी बच्चे को कुछ सिखाया जाता है तो बच्चा कैसे सुन रहा है, कैसे समझ रहा है, उस पर प्रतिक्रिया कैसे दे रहा है, बोल कैसे रहा है, लिख कैसे रहा है, ये सभी गतिविधि सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है और उससे भाषा का आकलन होता है। इसलिए इस विकल्प का उत्तर चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों से किताब पढ़वाना। हाँ, बच्चे किताब पढ़ेंगे तो उसे पढ़ने का आकलन, मतलब भाषा का आकलन में हम बहुत सी चीज़ें करते हैं। बच्चे के पढ़ने की, लिखने की, सुनने की, समझने की, ये सभी क्षमताओं का आकलन करते हैं। तो बच्चे किताब पढ़ने से भी पढ़ने का आकलन होगा, ये बात सही है कुछ हद तक। दूसरा, बच्चे से परियोजना कार्य करवाना। परियोजना कार्य करवाने से लिखने की क्षमता का आकलन जाना जा सकता है। तीसरा, बच्चे की लिखित परीक्षा लेना। लिखित परीक्षा से भी लिखने की क्षमता बच्चे की कैसे है, इसका आकलन हो सकता है। चौथा है, बच्चे के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। भाषा प्रयोग में पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना सब कुछ आ जाता है। तो इसीलिए बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना है। अवलोकन का मतलब ऑब्जर्वेशन करना है, उसको देखना है, समझना है। शिक्षक बच्चों के भाषा प्रयोग को ठीक से समझे, देखे, यही है भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। इसलिए इसका उत्तर चौथा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।